हेलो बच्चों, मैं शरद सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पर्सनल चैनल शरद कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं बहुत ही नई वीडियो। ये वीडियो किससे रिलेटेड है बच्चों? त्रिकोणमिति सारणी बनाने की निंजा टेक्निक। क्या मैंने बोला बच्चों? त्रिकोणमिति सारणी बनाने की निंजा टेक्निक है। जैसा कि कई बच्चों का कहना है सर हमको त्रिकोणमिति सारणी याद नहीं होता या तो हम बना नहीं पाते। क्यों? क्योंकि कभी कभी त्रिकोणमिति चैप्टर से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है हमें बच्चों, कभी कभी साइन 30 अंश का मान डायरेक्ट रखना पड़ता है, कोसेक 45 अंश का मान डायरेक्ट रखना पड़ता है और कभी कभी टेन 45 अंश के मान को भी डायरेक्ट रख करके हमको हल करना पड़ता है। तो कई बच्चों का कहना यह है कि सर हमें तो त्रिकोणमिति सारणी याद नहीं होती, हमको बनाना नहीं आता, हम कैसे करेंगे? त्रिकोणमिति से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे उसको कैसे हल करेंगे? तो इसलिए हम आपके सामने ये वीडियो लेकर के आए हैं त्रिकोणमिति सारणी बनाने की निंजा टेक्निक, जिसे आप कभी भी भूलेंगे नहीं। और यह जो त्रिकोणमिति सारणी बनाने की जो निंजा टेक्निक है हमारे द्वारा बताया गया बहुत सरल और सहज तरीका है, जिसे आप कभी भी भूलेंगे नहीं और बहुत ही आसान तरीका से आप इसे क्या कर सकते हैं बच्चों? रेडी कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने आप से। तो केवल इस वीडियो को देख लीजिए, आपको ये परफेक्ट समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्लियर है बच्चों? तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और आप सारे बच्चे पूरे जोश पूरे होश के साथ तैयार हो जाइए त्रिकोणमिति सारणी बनाने की निंजा टेक्निक की वीडियो को देखने के लिए। क्लियर है? जिससे कि आपका जो भी डाउट है, ये जो त्रिकोणमिति सारणी जो बनाने का जो तरीका है वो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहां पर ये लड़की दिखाई दे रही है, इस बच्चे का भी क्या है बच्चों? इसका भी क्वेश्चन मार्क। क्या है क्वेश्चन मार्क? की हमको तो सर ये त्रिकोणमिति सारणी याद होता ही नहीं है, कैसे करेंगे हम? कभी कभी इसका डायरेक्ट मान पूछ देता है तो कैसे करेंगे? हमसे बनता नहीं है, मान पता होगा तब तो रखेंगे। तो इसलिए हम ये वीडियो लेकर के आए हैं कि आप किस प्रकार से त्रिकोणमिति सारणी अपने आप से खुद से रेडी कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो चलिए आज की वीडियो को हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। आइए, तो जैसा कि आपको पता है कि जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, क्या मैंने बोला बच्चों? जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं ये नॉलेज आपको पहले से होगा पता। क्यों? क्योंकि ये क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा है। क्या पढ़ा है बच्चों? ये जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन से? देख लीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये तो सारे बच्चों को क्लियर होगा। और इन त्रिकोणमिति अनुपात, ये जो त्रिकोणमिति अनुपात है 6 प्रकार के, इनके लिए कौन कौन से कोण के लिए मान निकालते हैं हम लोग सबसे पहले निकालते हैं 0 अंश के लिए, 30 अंश के लिए, 45 अंश के लिए, 60 अंश के लिए और निकालते हैं 90 अंश के लिए, है ना? तो कई बच्चों का ये क्वेश्चन होगा सर क्या 90 अंश में रुक जाएंगे क्या? तो मेरा आंसर ये है बच्चों, 90 अंश में नहीं रुकेंगे। जब आप क्लास 11th में जानते हैं ना, बड़ी क्लास में जाते हैं, तो 90 अंश के बाद और बड़े कोण के लिए भी इसका मान निकाला जाता है। तो क्लास 9th और क्लास 10th के लिए, 9वीं और 10वीं के लिए 90 अंश तक का मान काफी है। यहीं से आपका क्वेश्चन पूछता है। क्लियर है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति बनाने की बहुत ही सरल और सहज तरीका। क्लियर है? सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है। आइए तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहां पर जैसे देख रहे हो यह रफ कार्य लिखा है। क्या लिखा हुआ है बच्चों? रफ कार्य, है ना? और मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं, यदि आपका ये पहला टेबल रेडी हो गया, क्या मैंने बोला बच्चों? ये अगर पहला टेबल रेडी हो गया, साइन थीटा का प्रत्येक मान यदि आप बना लिए, तो बाकी जो 5 त्रिकोणमिति अनुपात है उसको बनाना बहुत ही चुटकी का काम है। क्या मैंने बोला बच्चों? चुटकी का काम है। तो पहला टेबल बहुत अच्छे से बनाएंगे साइन थीटा के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक कोण के लिए। क्लियर है? चलिए देखिए किस प्रकार से हम बनाएंगे। तो जैसा कि यहां पर दिखाई दे रहा है ये रफ कार्य में एरो दिख रहा है और ऊपर में जो डिब्बा दिखाई दे रहा है बॉक्स, उसमें हम क्या करेंगे बच्चों? रफ करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? हम रफ करेंगे। क्लियर है? तो ये जो हमारा ट्रिक है ये स्टार्ट होता है बच्चों पूर्ण संख्या से। क्या मैंने बोला बच्चों? ये जो हमारा ट्रिक होता है, जो निंजा टेक्निक है त्रिकोणमिति सारणी बनाने की, ये कहां से स्टार्ट होती है बच्चों? पूर्ण संख्या से। तो आपका दिमाग क्लिक कर गया होगा, हाँ सर पूर्ण संख्या मतलब वही ना जो 0 से स्टार्ट होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों हाँ वही है जो 0 से स्टार्ट होती है पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 4 5 डैश 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 आगे तक। क्लियर है? तो बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या से हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए, तो यहां में इन कोणों के ऊपर में क्या करूंगा बच्चों? रफ कार्य करूंगा। क्या करूंगा बच्चों? रफ कार्य करूंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कहां से करेंगे? पूर्ण संख्या से करेंगे। तो आपको पता है पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं पूर्ण संख्या लिखूंगा बच्चों 0। क्या लिखूंगा बच्चों? 0। ठीक है? उसके बाद देखिए 0 के बाद क्या आता है? 1 आता है। यहां मैं 1 लिख देता हूं। फिर 1 के बाद आता है बच्चों 2 आता है। फिर 2 के बाद मैं लिखूंगा 3,
फिर 3 के बाद लिखूंगा 4। क्लियर है बच्चों, सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ये मैंने क्या लिख दिया बच्चों, पूर्ण संख्या लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने, पूर्ण संख्या लिख दिया। क्लियर है, उसके बाद ये मैंने जो 0 से 4 तक का पूर्ण संख्या लिख दिया, उसके सब के बटे में सबको 4 से भाग दे दीजिए। क्या मैंने बोला बच्चों, सबको 4 से भाग दे दीजिए। दिमाग में क्लिक करिए, क्या मैंने बोला बच्चों, दिमाग में क्लिक करिए इस बात को। जितने भी पूर्ण संख्या मैंने लिखा है सबको 4 से भाग देना है। आइए भाग देते हैं। सबको क्या करेंगे बच्चों, 4 से मैं भाग देता हूं। ठीक है, ये देखिए सबको किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। ये ट्रिक को आप याद रखेंगे। क्लियर है बच्चों, सबको 4 से भाग दे देंगे। तो कई बच्चों का क्वेश्चन होगा, सर इसके बाद क्या करेंगे? तो मैं बोलूंगा बच्चों क्या करेंगे पता है, जितने भी मैंने संख्या भी लिखा है उसको क्या कर देंगे, जितना भी भिन्न मैंने लिखा है बटे में, सबके ऊपर में वर्गमूल लगा देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, सबके ऊपर में वर्गमूल लगा देंगे। आइए लगाते हैं। ये देखिए इसके ऊपर में भी मैं वर्गमूल लगा देता हूं, इसके ऊपर में भी जितने भी संख्या मैंने लिखा सबके ऊपर मैं क्या कर दूंगा बच्चों, वर्गमूल लगा दूंगा। क्या कर दूंगा बच्चों, वर्गमूल लगा दूंगा। उसके बाद जो कट रहा है उसको काट दीजिए। देखिए तो मैं यहां पर ये देखिए 2 एकम 2 दूनी, तो कितना आया बच्चों, 1 और 2 आया। और यहां पर देखिए यहां 4 एकम 4 एकम। क्लियर है, जो कट रहा है उसको काट दीजिए। अब देखिए अब इसको हम लोग हल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, हल करेंगे। और फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा। क्या करना चाहूंगा, ये जो ट्रिक है कहां से स्टार्ट होता है बच्चों, पूर्ण संख्या से स्टार्ट होता है। कहां से होता है बच्चों, पूर्ण संख्या से। मैंने 0 1 2 3 4 लिखा, उसके जितने भी पूर्ण संख्या मैंने लिखा था सबको 4 से भाग दे दिया। क्या किया बच्चों, सबको 4 से भाग दे दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, सब में वर्गमूल लगा दिया। क्या किया बच्चों, सब में वर्गमूल लगा दिया। जो कट रहा था मैंने काट दिया। उसके बाद देखिए आगे है ना, अब क्या करेंगे बच्चों, वर्गमूल को अलग अलग करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, वर्गमूल को अलग अलग करेंगे। कैसे अलग अलग, अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, वर्गमूल 0 का मान कितना होता है, तो आपको पता होगा वर्गमूल 0 का मान 0 होता है। फिर बटे वर्गमूल 4 कितना होता है बच्चों, वर्गमूल 4 का मान 2 होता है। कितना होता है बच्चों, वर्गमूल 4 का मान 2 होता है। और जब हम 0 को 2 से भाग देंगे, मैंने क्या बोला बच्चों, जब हम 0 को 2 से भाग देंगे, आपको पता है सर हमको हमारा तो आंसर 0 आएगा। बिल्कुल सही, क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। अब यहां पर जो मैंने बच्चों 0 लिखा है ना, क्या लिखा है मैंने बच्चों, 0, ये इसके नीचे में ही लिख देंगे साइन 0 अंश के मान की जगह। कितना लिख देंगे बच्चों, 0। क्लियर है, तो इसी प्रकार से हम सबसे पहले साइन का टेबल रेडी करेंगे। किसका मान रेडी करेंगे बच्चों, साइन का टेबल। क्लियर है, उसके बाद दूसरे वाले बॉक्स में आइए। कहां आइए बच्चों, दूसरे वाले बॉक्स में। यहां पर देखिए वर्गमूल 1 का मान तो 1 होता है, आपको पता है वर्गमूल 1 का मान 1 होता है। और वर्गमूल 4 का मान कितना होता है बच्चों, वर्गमूल 4 का मान होता है 2, आप लोगों को पता है। क्लियर है, तो यहां जो 1/2 लिखा है उसको मैं कहां लिखूंगा बच्चों, साइन 30 अंश की जगह लिखूंगा। कहां लिखूंगा बच्चों, साइन 30 अंश, इसी के ही नीचे में लिखूंगा। कितना लिखूंगा, 1/2। कितना लिखूंगा बच्चों, 1/2 लिखूंगा। क्लियर है, सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आगे बढ़ते जाइए। यहां पर क्या मैंने काटा है बच्चों, 2 एकम 2 दूनी, मतलब 1/2। और आपको पता है वर्गमूल 1 का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है। ठीक है, और यहां पर वर्गमूल 2 के जगह मैं वर्गमूल 2 ही लिखूंगा। क्या लिखूंगा बच्चों, वर्गमूल 2 के जगह वर्गमूल 2 ही होगा। ठीक है, अब ये वाले मान को इसके नीचे लिख दीजिए। साइन 45 अंश की जगह में कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2। कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2 हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या मैंने बोला बच्चों, आगे बढ़िए। अब यहां पर देखिए ऊपर में है वर्गमूल 3 क्या बोला मैंने, ऊपर में वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 के जगह मैं लिखूंगा वर्गमूल 3। और नीचे में वर्गमूल 4। क्या मैंने बोला बच्चों, नीचे में वर्गमूल 4। वर्गमूल 4 का मान कितना होता है, 2 होता है। क्या होता है बच्चों, 2 होता है। अब इस मान को इसके नीचे लिखूंगा, अर्थात साइन 60 अंश की जगह। तो बताइए ऊपर में कितना है रफ कार्य में, वर्गमूल 3/2। तो यहाँ क्या लिखूंगा बच्चों, मैं वर्गमूल 3/2। क्लियर है, देखिए बहुत ही आसान तरीके से तैयार हो रहा है हमारा साइन का टेबल, साइन थीटा का। क्लियर है, उसके बाद आगे आइए, आगे आइए। देखिए यहां पर 4 एकम मैंने काटा था। क्लियर है, तो 1/1 आया। कितना आया था बच्चों, 1/1 आया था। तो वर्गमूल 1 का मान कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है बच्चों, वर्गमूल 1 का मान 1 होता है। बटे यहां पर भी वर्गमूल 1 है, वर्गमूल 1 का मान 1 होता है। और आपको पता है जब 1 को 1 से भाग देते हैं तो कितना आता है बच्चों, 1 आता है। क्या मैंने बोला बच्चों, जब 1 को 1 से भाग देते हैं तो आंसर 1 आता है। उसको मैं कहां लिख दूंगा, इसके नीचे में लिख दूंगा। यहां पर साइन 90 अंश की जगह 1 आया ना बच्चों, क्या लिख दूंगा मैं, 1 लिख दूंगा। क्लियर है, तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमने साइन के टेबल का मान निकाल लिया। क्लियर है, साइन का मान निकाल लिया। क्लियर है, यदि आपको कोई पूछेगा साइन 0 अंश का मान कितना है तो आप क्या बोलोगे, 0 है। कोई आपको पूछेगा साइन 30 अंश का मान कितना है तो आप बोलोगे 1/2। आपको कोई पूछेगा साइन 45 अंश का मान कितना है तो आप बोलेंगे 1/2। साइन 60 अंश का मान कितना है बोलेंगे तो आप बताएंगे वर्गमूल 3/2। और आपको कोई पूछेगा साइन 90 अंश का मान कितना है तो आप बोलेंगे 1। क्लियर है, तो देखिए बहुत ही आसान और सहज और सरल ट्रिक से हमने निकाल लिया साइन का टेबल। उसके बाद बाकी जो 5 है ना त्रिकोणमितीय अनुपात, उन सभी के लिए टेबल बनाना बहुत आसान है। क्या मैंने बोला बच्चों, बहुत बनाना आसान है। कैसे आसान है देखिए, अब मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, है ना, कैसे आसान है ये देखिए। तो अब क्या करेंगे बच्चों हम लोग,
अब हमको क्या करना है, कॉस का टेबल बनाना है। किसका टेबल बनाना है बच्चों, हमको कॉस का टेबल बनाना है। तो कॉस के टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, जो साइन का मान है ना बच्चों, क्या मैंने बोला, जो साइन का मान है उसको रिवर्स लिखेंगे, रिवर्स पीछे से लिखेंगे। कहां से लिखेंगे बच्चों, पीछे से लिखेंगे, रिवर्स। कैसे रिवर्स लिखेंगे, देखिए रिवर्स, ये तो आगे से गए हम लोग। क्या मैंने बोला बच्चों, हमने सबसे पहले जीरो का मान जीरो लिखे थे, फिर 1 बटा तो 1 बटे वर्गमूल 2, फिर वर्गमूल 3 बटे 2, फिर 1, उसको पीछे से लिखेंगे। ये आगे था, रिवर्स पीछे से। तो बताइए पीछे से कितना है बच्चों, 1 है। तो यहां पर रिवर्स, यहां पर आएगा बच्चों 1 आएगा। क्या आएगा, 1। मतलब साइन के टेबल को पीछे से लिखना शुरू करेंगे। कहां से लिखना शुरू करेंगे बच्चों, पीछे से। तो कौन सा टेबल बन जाएगा हमारा, कॉस का टेबल रेडी हो जाएगा। तो बताइए सबसे पहले पीछे से कौन है, 1 है, तो मैंने 1 लिख दिया। उसके बाद कौन है पीछे से, इधर दूसरे नंबर में वर्गमूल 3 बटे 2। तो यहां मैं लिखना पसंद करूंगा बच्चों वर्गमूल 3 बटे 2। क्लियर है। उसके बाद इधर पीछे से कौन है तीसरे नंबर में, 1 बटे वर्गमूल 2। तो यहां लिखना पसंद करूंगा मैं 1 बटे वर्गमूल 2। उसके बाद कौन है बच्चों, उसके पीछे 1 बटे 2। तो यहां मैं लिखूंगा 1 बटे 2। उसके बाद उसके पीछे कौन है, इधर देखिए 0। तो यहां मैं लिखूंगा बच्चों 0। क्लियर है। तो आप लोग आपको दिखाई दे रहा होगा, आप देख रहे होंगे कि साइन का टेबल बनाने के बाद कॉस के टेबल को क्या करना पड़ा हमको बच्चों, कॉस के टेबल बनाने के लिए साइन के टेबल को रिवर्स करना पड़ा। पीछे से मैं लिखा, कहां से लिखा, पीछे से रिवर्स कर दिया। क्लियर है। देखिए बहुत ही आसान है। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, tan का टेबल निकालेंगे। किसका टेबल निकालेंगे बच्चों, tan थीटा का। तो आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, कुछ मैं बोल रहा हूं आपको तरीके से। क्लियर है। तो देखिए tan का टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, साइन को कॉस से भाग देते हैं। क्या मैंने बोला बच्चों, साइन को कॉस से भाग देते हैं। यहां मैं लिख भी देता हूं। क्लियर है बच्चों, साइन थीटा को हमको कॉस थीटा से भाग देना पड़ेगा। क्या बोला मैंने बच्चों, साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग देना पड़ेगा। आइए भाग देते हैं। क्या करेंगे बच्चों, भाग देते हैं। ठीक है। आइए साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग देना है। ठीक है। जैसे कि मेरे को सबसे पहले tan 0 अंश का मान यहां जो लिखूंगा वो क्या होगा बच्चों, tan 0 अंश का मान होगा। तो अगर मेरे को tan 0 अंश का मान निकालना है तो मैं क्या करूंगा बच्चों, साइन 0 अंश को और साइन 0 अंश से cos 0 अंश के मान को क्या कर दूंगा, भाग दे दूंगा। तो मेरे को मिल जाएगा tan 0 अंश का। ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको। तो बीच में ऐसा समझ जाइए, साइन को कॉस से भाग देना है, मतलब बीच में बटा है, ऐसे समझिए। क्या समझिए, बीच में बटा है, साइन बटा कॉस। ठीक है। तो यहां बाकी मान के लिए भी वैसे ही सोचिए। तो ऐसा सोचिए 0 बटा 1 है। क्या है बच्चों, 0 बटा 1 है। क्लियर है। क्या सोचेंगे बच्चों आप लोग, 0 बटा 1। क्लियर है। क्या सोचेंगे, 0 बटा 1। तो आपको पता है जब 0 को 1 से भाग देते हैं तो कितना आता है बच्चों, 0 आता है। क्या आता है, 0 आता है। तो उसको मैं यहां पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा बच्चों, 0 लिखूंगा। क्लियर है। यहां पर देखिए मैंने लिख दिया 0। क्या लिख दिया बच्चों, मैंने 0 लिख दिया। क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़िए, तो आगे बढ़िए आप लोग, ये हो गया। उसके बाद यहां पर मैं कुछ मान लिखूंगा, तो साइन को कॉस से भाग देना है। यहां पर भी बटा है, ऐसा सोचिए। तो आपको पता है इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बताइए कितना बचा, यहां पर 1 बचा, यहां पर वर्गमूल 3 बचा। तो मैं क्या लिखूंगा, 1 बटे वर्गमूल 3 लिखूंगा। क्या लिखूंगा बच्चों, 1 बटे वर्गमूल 3 लिखूंगा। क्लियर है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाइए। अब यहां पर मैं निकालूंगा tan 45 अंश का मान। किसका मान निकालूंगा बच्चों, tan 45 अंश का मान। तो क्या करूंगा, ऐसे समझिए कि यहां पर भी बीच में बटा है। मैंने आपको पहले ही बताया tan थीटा निकालने के लिए साइन और कॉस को भाग देते हैं। तो ये साइन का टेबल है, कॉस का टेबल है, इसको भाग दिए ऐसा समझ जाइए, है ना। तो आप देखिए सेम सेम नंबर है। क्या बोल रहा हूं बच्चों में, सेम सेम है। कैसे सेम सेम है, ऊपर में भी 1 बटे वर्गमूल 2 है बटा, नीचे में भी 1 बटे वर्गमूल 2 है। तो ये तो सब कैंसिल हो जाएगा। और आपको पता है जब सेम सेम नंबर्स को आपस में भाग देते हैं तो कितना मान आता है बच्चों, 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। तो यहां पर मैं क्या लिखना पसंद करूंगा बच्चों, 1 लिखूंगा। क्या लिखूंगा बच्चों, 1 लिखूंगा। क्लियर है। आगे बढ़ते जाइए मेरे साथ। अब यहां पर भी समझिए कि बटा है। क्या है बच्चों, बटा है। अब देखिए क्या कैंसिल होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा बताइए, वर्गमूल 3 बटा 1। क्या बचेगा बच्चों, वर्गमूल 3 बटा 1। तो मैं वर्गमूल 3 बटा 1 को क्या लिख सकता हूं, आपको पता है। मैं वर्गमूल 3 बटा 1 को लिख सकता हूं वर्गमूल 3। क्लियर है बच्चों, मैं वर्गमूल 3 बटा 1 को क्या लिख सकता हूं, वर्गमूल 3 बटा 1 को क्या लिख सकता हूं, वर्गमूल 3 लिख सकता हूं। उसके बाद आगे थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। अगला यहां पर भी क्या समझेंगे बच्चों, बटा है। क्या है, बटा है। तो बताइए 1 को 0 से भाग देंगे, है ना। यहां पर थोड़ा सा ब्रेक मारिए, अच्छे से दिमाग पे जोर डालिए और आंसर देंगे। कभी भी हम 1 को 0 से भाग देंगे, क्या बोला मैंने, 1 को 0 से भाग देंगे, हर में कभी भी 0 होगा तो उसका आंसर क्या होगा पता है आपको, अनिर्धारित। क्या होगा बच्चों, अनिर्धारित। ठीक है। क्या होगा बच्चों, अनिर्धारित। यहां मैं क्या लिखना पसंद करूंगा, अनिर्धारित। ठीक है। क्या लिखूंगा बच्चों, अनिर्धारित। या तो इसको कभी कभी इस प्रकार से संकेत से लिखा जाता है, अनंत या इनफाइनाइट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, अनंत या इनफाइनाइट भी बोला जाता है। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा देखिए बच्चों tan का टेबल रेडी हो गया है ना, tan थीटा का टेबल रेडी हो गया। उसके बाद देखिए
ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए और एक आपको और एक चीज याद दिला देना चाहता हूं, जब हमने साइन का टेबल बनाया था, साइन के टेबल के बाद जब कॉस बनाया था रिवर्स कर दिया था। क्या कर दिया था बच्चों? रिवर्स, पीछे से लिखा था। ठीक उसी प्रकार से अब हमको कॉट का टेबल बनाना है। किसका बनाना है बच्चों? कॉट का। तो हम क्या करेंगे पता है? इसको हम क्या कर देंगे बच्चों? रिवर्स कर देंगे। अब टेन को पीछे से लिखेंगे, रिवर्स कर देंगे, तो हमारा कॉट का टेबल रेडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? कॉट का टेबल रेडी हो जाएगा। आइए रिवर्स करते हैं। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं? रिवर्स करते हैं। देखिए मैंने क्या बोला, 10 के टेबल को पीछे से लिखिए तो हमारा कॉट का टेबल रेडी हो जाएगा। तो बताइए 10 के टेबल में पीछे से कौन है पहले नंबर में? अनिर्धारित है। क्या बच्चों? अनिर्धारित। ठीक है, अनिर्धारित, जिसको आप क्या बोलते हैं? अनंत भी बोल देते हैं, इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अनंत बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं। क्लियर है? अब बताइए इधर से दूसरे नंबर में कौन है? कर्णी 3, तो यहाँ मैं लिखना पसंद करूंगा कर्णी 3। उसके बाद तीसरे नंबर में कौन है बच्चों? 1 है, तो यहाँ मैं लिखूंगा 1। उसके बाद क्या बच्चों? 1/वर्गमूल 3, तो यहाँ मैं लिखना पसंद करूंगा 1/वर्गमूल 3। क्लियर है? उसके बाद आखिरी में है 0, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0। क्लियर है? तो देख लीजिए 10 का टेबल जैसे बना, मैंने पीछे से रिवर्स कर दिया, कॉट का टेबल रेडी हो गया। क्लियर है? देखिए कितना आसान है। क्लियर है? तो आपको ये वीडियो मजा आ रहा होगा तो इस वीडियो को क्या कर दीजिए बच्चों? लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी इसी प्रकार से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें, त्रिकोणमिति सारणी बना सकें। क्लियर है बच्चों? आइए आगे बढ़ते हैं। अब बनाएंगे बच्चों सेक थीटा का टेबल। किसका बनाएंगे बच्चों? सेक थीटा का टेबल, है ना। लेकिन सेक थीटा का टेबल बनाने से पहले बात को ध्यान देंगे। सेक थीटा का टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? जो कॉस थीटा है ना उसको उल्टा करेंगे। अब जैसा आप सोच रहे हैं उल्टा वैसा नहीं है, हम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? रिवर्स कर रहे थे। कॉस का निकालने के लिए साइन को रिवर्स पीछे से लिख रहे थे और कॉट को बनाने के लिए टेन का रिवर्स। लेकिन यहां पर जो मैं बोल रहा हूं अभी, सेक थीटा को निकालने के लिए कॉस को उल्टा। कॉस का उल्टा मतलब समझ रहे हैं? जो ऊपर में है उसको नीचे लिखेंगे, जो नीचे में उसको ऊपर लिखेंगे। जैसा अंश बटे हर रहता है, हर को अंश की जगह लिखेंगे और अंश को हर की जगह लिखेंगे। जैसा 2/3 है तो उसको पलट दो, 3/2, वैसा उल्टा लिखेंगे। क्लियर है बच्चों? वैसा उल्टा लिखेंगे। क्लियर है? आइए तो बनाते हैं। ठीक है, सेक थीटा बनाने के लिए कॉस को देखिए उल्टा करिए, अंश का हर और हर का अंश में बदल दीजिए। क्लियर है बच्चों? आइए बदलते हैं। जैसा कि यहां पर 1 लिखा है तो इस 1 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है बच्चों। क्या है? 1 है। तो इसको ऐसे पलट दीजिए, ये नीचे वाला 1 ऊपर जाएगा, ऊपर वाला 1 नीचे आएगा, तो क्या होगा बच्चों? 1/1 ही आएगा। और आपको पता है 1 को 1 से भाग देते हैं तो कितना आता है? 1 आता है। क्लियर है? तो यहां मैं लिख दूंगा बच्चों, क्या लिख दूंगा? 1 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? 1 लिख दूंगा। क्लियर है? अब आगे बढ़िए। तो अगला देखिए कॉस का यहाँ क्या लिखा है? वर्गमूल 3/2। क्या लिखा है बच्चों? वर्गमूल 3/2। इसको ऐसे पलट दो, अंश का हर और हर को अंश में पलट दो, 2 ऊपर चला जाएगा, वर्गमूल 3 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखूंगा बच्चों? 2 को ऊपर में लिखूंगा, वर्गमूल 3 को मैं नीचे में लिखूंगा। क्लियर है? आगे और बढ़िए, पलट दीजिए अंश को हर में, हर को अंश में। यहाँ पर मैं सेक कितने का मान निकालूंगा बच्चों? 45 अंश का मान। तो कॉस 45 अंश को पलट दो ऐसा, तो यहाँ पर लिखा है 1/वर्गमूल 2, पलटी मार दूंगा, वर्गमूल 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, मतलब उसका मान कितना होगा? वर्गमूल 2 ही होगा। वर्गमूल 2/1 मतलब वर्गमूल 2। तो यहाँ मैं क्या लिखना पसंद करूंगा बच्चों? वर्गमूल 2। आगे बढ़िए और यहां पर क्या लिखा है? 1/2 लिखा है। क्या लिखा है बच्चों? 1/2, पलट दो ऐसा, 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 2/1 आएगा। 2/1 का अर्थ होता है 2। क्लियर है बच्चों? यहां मैं लिखूंगा 2। आगे आइए, अब देखिए यहां पर फिर थोड़ा सा ब्रेक मारिए। कुछ बोल रहा हूं, जब ब्रेक मारने बोलूंगा तो मारेंगे, थोड़ा सा माइंड पे, है ना, कॉन्सेंट्रेट करके सोचिए। अब देखिए यहां पर, यहां क्या लिखा है बच्चों? 0 लिखा है। क्या लिखा है बच्चों? 0 लिखा है ना। अब इसको कैसे पलटी मारेंगे? इस 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिखा है बच्चों? 1 लिखा है। क्या लिखा है? इस 0 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। अब इसको पलटी मारिए तो आराम से 1 ऊपर जाएगा और 0 नीचे आएगा। और आपको पता है कभी भी 0 नीचे होता है हर में तो उसका मान अनिर्धारित होता है, अनंत होता है, इनफाइनाइट। क्लियर है? तो आराम से लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? अनिर्धारित। क्या लिखेंगे बच्चों? अनिर्धारित। क्लियर है? ये इस प्रकार से लिखेंगे। क्लियर है? अब आगे आइए। अब आगे क्या करेंगे? देखिए हमने सेक थीटा का तो टेबल, ये जो सेक थीटा का टेबल तो बना लिया। अब आखिरी त्रिकोणमितीय अनुपात बचा है, कौन है बच्चों? कॉसेक थीटा। अब देखिए अब फिर आसान है, ये जो हमने बच्चों सेक थीटा का मान निकाला ना, सेक थीटा का टेबल, इसको फिर से पीछे से रिवर्स करके लिखेंगे। क्या करके लिखेंगे बच्चों? रिवर्स करके लिखेंगे। मतलब जो पीछे में है उसको हम क्या लिखेंगे? आगे में लिखेंगे, कॉसेक का, है ना। सेक थीटे के टेबल में जो आखिरी में है उसको कॉसेक का पहले में लिखेंगे, रिवर्स करके लिखिए। सेक थीटा का टेबल को रिवर्स करके पीछे से लिखेंगे तो हमारा कॉसेक थीटा का टेबल बच्चों रेडी हो जाएगा। आइए तो देखिए सेक थीटा के सबसे आखिरी में कौन है? अनिर्धारित है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा बच्चों? अनिर्धारित लिखूंगा। ठीक है बच्चों? क्या लिखूंगा? अनिर्धारित, जिसको अनंत भी बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद कौन है? दूसरे नंबर में 2 है तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा बच्चों? 2 लिखूंगा। उसके बाद यहां कौन है बच्चों? वर्गमूल 2, तो यहां मैं लिखूंगा वर्गमूल 2। उसके बाद सेक थीटा के बाद, सेक थीटा के टेबल में वर्गमूल 2 से ऐसा पीछे रिवर्स में कौन है? 2/वर्गमूल 3, तो यहां मैं लिखूंगा बच्चों 2/वर्गमूल 3। उसके बाद कौन है बच्चों? 1, तो यहां मैं लिखूंगा 1। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर देखिए
बहुत ही आसान, सरल व सहज तरीके से हमने पूरा त्रिकोणमिति सारणी को रेडी कर दिया। आपको पता भी नहीं चला होगा किस प्रकार से समय बीत गया और पूरा त्रिकोणमिति सारणी हमने रेडी कर दिया आपके सामने में। बहुत ही आसान, सरल और सहज तरीके हमारे त्रिकोणमिति सारणी बनाने की हमारी क्या है बच्चों, निंजा टेक्निक है। क्लियर है? तो आप सारे बच्चों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आप अपने आप से खुद से त्रिकोणमिति सारणी को बैठ करके रेडी कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? क्या बोल रहा हूं मैं? आप खुद से घर में बैठ करके अभी जब हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो आप कॉपी पेन निकालिएगा और इस प्रकार से, जैसे मैंने आपको बताया, इस प्रकार से आप क्या करेंगे बच्चों, त्रिकोणमिति सारणी खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। अगर पहली बार में नहीं बना है तो फिर से हमारी वीडियो को देखिएगा और थोड़ा सा और समझ जाइएगा। फिर आपको मेरा पूरा भरोसा है कि दूसरे बार आप अपने आप से पक्के से पक्का, बहुत अच्छे तरीके से अपने आप से ये त्रिकोणमिति सारणी बना ही लेंगे। क्लियर है बच्चों? लेकिन एक चीज याद रखिएगा, क्या, ये जो ऊपर मैंने रफ कार्य किया, क्या रफ कार्य किया था, फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले हमने बच्चों पूर्ण संख्या लिखा था। क्या लिखा था? 0 1 2 3 4, और जितने भी पूर्ण संख्या लिखा था सबको मैंने 4 से भाग दे दिया था। किससे भाग दिया था बच्चों? 4 से भाग दे दिया था। उसके बाद क्या किया था? सब में मैंने वर्गमूल लगा दिया था। सब में मैंने क्या कर दिया था बच्चों? वर्गमूल लगा दिया था, और जो कट रहा था उसको मैंने काट दिया था। क्लियर है? इस प्रकार से जो मान आया था ऊपर में रफ कार्य में, वो हमने किस में लिख दिया बच्चों? साइन थीटा के टेबल में लिख दिया। क्लियर है? अब साइन थीटा को क्या किया बच्चों? हमने रिवर्स किया, पीछे से लिखा, तो हमारा कॉस थीटा का टेबल रेडी हो गया। और टेन थीटा के टेबल के लिए क्या करते हैं बच्चों? साइन को कॉस से भाग देते हैं। तो जैसे ही साइन के मान को कॉस से भाग दिए, साइन को कॉस से भाग दिए, तो हमारा टेन का टेबल रेडी हो गया बच्चों। फिर अब हमको कॉट का टेबल चाहिए था, तो जैसे ही टेन का टेबल रेडी हुआ, टेन के टेबल को हम रिवर्स लिखते हैं, पीछे से लिखते हैं, तो हमारा कॉट का टेबल रेडी हो जाता है। किसका टेबल रेडी हो जाता है बच्चों? कॉट का। उसके बाद हम क्या करते हैं? सेक थीटा के लिए बच्चों कॉस थीटा के मान को पलट के लिख देते हैं। पलटना मतलब अंश को हर में और हर को अंश में, इस प्रकार से पलट देते हैं, तो हमारा सेक थीटा का टेबल रेडी हो जाता है। और आखिरी में बचता है हमारा कॉसेक थीटा। क्या बच्चा है बच्चों? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा के लिए क्या करते हैं? सेक थीटा तो रेडी हो गया। अब कॉसेक थीटा के लिए क्या करते हैं? सेक थीटा के टेबल को रिवर्स में लिखते हैं। क्या? रिवर्स में पीछे से लिखते हैं, तो हमारा क्या रेडी हो जाता है बच्चों? कॉसेक थीटा का टेबल रेडी हो जाता है। इस प्रकार से देखते देखते हमने पूरा का पूरा त्रिकोणमिति सारणी रेडी कर लिया। यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, जिससे कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला हो, तो आप क्या कर दीजिए बच्चों? हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। क्लियर है? और इसी प्रकार से नए ट्रिक से जानकारी लेने के लिए हम लोग आपके लिए बहुत ही नए नए ट्रिक बनाते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही मदद मिलेगी। और इस प्रकार से वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो अब आगे मिलते हैं नई वीडियो में। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।